मैंने ये कुछ चीज़ों को डिक्लेयर किया है और कुछ चीज़ों को इनिशियलाइज़ किया है। इनिशियलाइजेशन वो स्टेप होता है जब हम किसी वेरिएबल को सबसे पहली बार कोई वैल्यू देते हैं ना, तो उस स्टेप को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। और जब हम किसी चीज़ को केवल डिक्लेयर करके छोड़ दें, उसको कोई वैल्यू ना दें, इट मीन्स उसमें कोई गार्बेज वैल्यू CPU अपने आप रख देगा, तो उस स्टेप को डिक्लेरेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर है ना, REM मैंने जो वेरिएबल लिया है, इसको मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो जो CPU होगा इसमें कोई अपनी ही तरफ से कोई गार्बेज वैल्यू रखेगा। वो क्या रखेगा हमें पता नहीं, तो इसको बोलेंगे डिक्लेरेशन। हमने रिमाइंडर को डिक्लेयर किया, इससे केवल उसे मेमोरी मिलेगी। अगर हम इसे इंट में करेंगे तो 2 बाइट की मेमोरी मिलेगी, फ्लोट करेंगे तो 4 बाइट की मेमोरी मिलेगी। ये रिवर्स है, इसको हमने इनिशियलाइज़ किया है विद द वैल्यू 0। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो CPU होगा वो कोई गार्बेज वैल्यू ना रख के ये वैल्यू रखेगा, क्योंकि हम इसे दे रहे हैं उसको। तो इस स्टेप को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अब हम देखते हैं, जब तक n बड़ा होगा 0 से तब तक ये लूप चलेगा। तो अभी हमारा n क्या है, n और num मैंने दोनों ही सेम ही नंबर के लिए 2 वेरिएबल लिए हैं, ताकि हमें पता चले हम शुरुआत में एक नंबर लेके चले थे और बाद में वो रिवर्स होकर क्या बन गया है। बस इट इज़ अ कंपेरिजन के लिए है, बाकी और कुछ नहीं है। तो हम ये लेके चलते हैं। बाकी अब मैं कोड लिख रहा हूँ, उस कोड के हिसाब से हमें इसे रिवर्स करना है। ये कोड है, ये हमने रिमाइंडर निकालने का एक कोड लिखा। कोई नंबर होता है, अगर हम उसे 10 से डिवाइड करते हैं तो बाद में जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर बचेगी हमें ना। अगर हम रिमाइंडर निकालना है तो ये कोड हम लिख सकते हैं, इस कोड से हम कर सकते हैं। नाउ अब हम रिवर्स, तो हमने एक नंबर लिया था 523, तो उसको जब हमने 10 से डिवाइड किया था तो हमारा रिमाइंडर क्या आया था, हमारा जो रिमाइंडर आया था वो आया था 3। नाउ हमने रिवर्स को क्या वैल्यू दी थी, 0 दी थी। 0 इंटू 10 दैट इज 0 प्लस रिमाइंडर 3, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू होगी 3 ना। नाउ अब हम अगर 523 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें क्वेश्चन मिलता है जो कि कितना था 52। अब जब यहाँ पे सेकंड स्टेप लिखेंगे तो नाउ यहाँ पे जो नम तो वही रहेगा ना, क्योंकि नम के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की अपने प्रोग्राम में, तो नम उतना ही है 523। n जो हो जाएगा दैट इज़ 52, ठीक। बाकी रिमाइंडर यहाँ पे, रिमाइंडर हमें यहाँ पे फिर से निकालना पड़ेगा, और चूँकि जो रिवर्स है वो हमारा आ चुका है 3 ना। अब हम इसे फिर से देखते हैं, तो जो n है ये बड़ा है 0 से, तो ये कंडीशन अभी ट्रू है हमारी, तो यानी कि लूप और एग्जीक्यूट करेगा, आगे बढ़ेगा। तो हम फिर से, तो 52 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो जो हमारा रिमाइंडर आता था वो कितना आता था, दैट इज़ 2। फिर रिवर्स हमारा पिछले से हमने लिया, कितना हो गया था वो 3 ना। तो अब यहाँ पे क्या कोड था, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर ना। तो यहाँ पे रिवर्स कितना हो गया था 3 इंटू 10 प्लस 2, ओके। तो यहाँ से ये आ जाएगा 30 प्लस 2 32, ठीक। ये हमारा रिवर्स हो गया ना। अब इस बार हमारा जो n है, तो नंबर कितना है हमारा, नंबर यहाँ पे 52 था, जब इसको हमने 10 से डिवाइड किया तो ये हमारा बच जाएगा 5। तो ये नया n की नई वैल्यू हो गई है। अब थर्ड नम वही रहेगा, क्योंकि नम के साथ हम कुछ नहीं कर रहे हैं। n इस बार 5 हो गया इस कंडीशन के लिए। रिवर्स हमारा हो गया 32, ओके। n चूँकि बड़ा है 0 से तो ट्रू है,
तो कंडीशन हम ये हमारा जो लूप है वो और रन करेगा, रिमाइंडर। ठीक, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आता था 5, रिवर्स था दैट इज मैं हर बार कोड लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे 32 × 10 + 5 दैट इज 320 + 5 5, ये रिवर्स हो गया ना। n हमारा n मॉडुलस 10 किया हमने, सॉरी ये मॉडुलस नहीं, डिविडेंड ऑपरेटर रहेगा, ये हुआ। तो यहाँ से हमको ये वैल्यू मिल जाती है 0। ये 0 ना मिलती, ये अगर हमने n को फ्लोट लिया होता तो हमारे पास कुछ वैल्यू आती, लेकिन चूंकि हमने n को इंट लिया है इसलिए ये 0 आता है। 0 की बात की, पॉइंट की बात की, डेसिमल की बात की चीज़ें ये नहीं शो करता है, तो इसलिए ये 0 आएगा। तो ये 0 हो गया। अब अगर हम जब फोर्थ कंडीशन देखते हैं तो उसमें नम यही रहेगा, नम उतना ही है, n इस बार 0 हो गया, बाकी रिवर्स होके हमारी नंबर क्या हो गए 325। तो इस बार लूप को ये नहीं पता ना, एक्चुअली जो कंप्यूटर है इट हैव नो लॉस, नो IQ, तो उसके पास IQ तो है नहीं, तो उसे नहीं पता कि उसका नंबर रिवर्स हो चुका है, तो लूप आगे नहीं बढ़ाना, तो वो लूप को और चलाएगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो इस बार जो n है ये ग्रेटर देन 0 दैट इज फॉल्स ना, तो अब हमारा लूप नहीं चलेगा यहाँ पे। ओके, अब इस लॉजिक के हिसाब से हमें प्रोग्राम बनाना है। इसके हिसाब से कई प्रोग्राम बनते हैं, एक तो रिवर्स नंबर और एक पॉलन ड्रम का प्रोग्राम होता है, वो भी इसी से हो जाता है, तो हम उसको करते हैं।